Hello student, I am Hussain sir. Today we will see second method of treatment of goodwill, that is valuation method. In previous lecture we had seen the first method of treatment of goodwill, that was premium method, and in this lecture we have to see now second method, valuation method. Valuation method क्या होता है, किसे बोलते हैं और कब लगती है? When new partner does not bring his share of goodwill in cash or kind. In that condition, goodwill is treated as per valuation method. जब नया पार्टनर जिसको हम एडमिशन दे रहे हैं वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता है या काइंड में नहीं लाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वैल्यूएशन मेथड लगाई जाती है. ऐसी सिचुएशन में जो है वैल्यूएशन मेथड हम अप्लाई करते हैं. अब वैल्यूएशन मेथड में क्या होता है, गुडविल का जो ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं कि नया पार्टनर तो गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है कैश में, फिर ऐसी कंडीशन में जो है गुडविल जो है हम ओल्ड पार्टनर जो है उसकी वैल्यू रेज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं. तो हमारे पास या तो ऑलरेडी गुडविल होंगी या फिर गुडविल नहीं होंगी. नए पार्टनर के आने के बाद वो गुडविल हम जो है बढ़ा देंगे, उसकी वैल्यू हम रेज कर सकते हैं. तो ये अलग अलग क्या क्या कंडीशन है, उसकी क्या जर्नल एंट्रीज होंगी वो हमें अभी यहाँ पे देखना है. नाउ लेट अस सी द फर्स्ट कंडीशन. वैल्यूएशन मेथड में पहली कंडीशन होगी व्हेन न्यू पार्टनर does not bring his share of goodwill in cash and it is raised in the books of account. वो नया पार्टनर जिसको हम एंट्री दे रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं, वो एडमिशन के समय गुडविल का कोई भी पैसा कैश में नहीं ला रहा है ना काइंड में ला रहा है, और ऐसी सिचुएशन में फिर जो है गुडविल जो है उसकी वैल्यू हम बढ़ा दे रहे. तो इसकी अलग अलग दो कंडीशन हो सकती है, या तो हमारी बैलेंस शीट में पहले से गुडविल होंगी तो या फिर गुडविल नहीं भी हो सकती. अगर पहले से गुडविल है तो उसकी वैल्यू हम बढ़ा देंगे. अगर 10,000 रुपये पहले गुडविल थी, सपोज ये हमारी गुडविल 10,000 थी, इसके आने के बाद वो डबल हो गई, अब हम उसको बढ़ा दे रहे हैं 20,000. तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, गुडविल की वैल्यू जो है हम रेज कर सकते हैं नए पार्टनर के आने से. तो अब इसकी एंट्री होंगी, क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी गुडविल रेज की. देखिए गुडविल जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है. गुडविल इंटेंजिबल एसेट है और एसेट की वैल्यू बढ़ाने का मतलब है एसेट बढ़ रही है. क्या एज्यूम करना है, हमारे बिजनेस में एसेट आ रही है और आने वाले एसेट का अकाउंट डेबिट होता है. क्या अकाउंट डेबिट हो जाएंगे यहाँ पे अब गुडविल अकाउंट हम डेबिट करेंगे, क्योंकि गुडविल का यहाँ पैसा नहीं मिल रहा हमको, गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है. जो पहले 10 थी अब वो 20 हो जा रही, तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है. तो क्या एज्यूम करना है कि एसेट आ रही है और आने वाले एसेट का अकाउंट डेबिट. डेबिट व्हाट कम्स इन हियर, व्हाट कम्स इन गुडविल. अब टू, ये गुडविल जो है किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ये गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगी. उनके कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है. जब कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफर किया जाएगा तो उनका कैपिटल बढ़ जाएगा. और ये आपको फंडामेंटल जो रूल आपको पता होना चाहिए. 3 अकाउंट जो है हमने देखे हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और उसके बाद जो है मेनली अकाउंट को अगर हम क्लासीफाइड करें तो 5 इसमें कैटेगरी में क्लासीफाइड कर सकते हैं. उसमें एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल. ये 5 ऐसे हेड है जिसकी इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू अगर होती है तो उसके लिए एक सेपरेट रूल है. तो यहाँ कैपिटल से रिलेटेड एक रूल है, अगर कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट क्रेडिट वाला रूल यहाँ पे लगेगा. डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल. अगर कैपिटल कम हो रहा है तो वो डेबिट होगा और अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट होगा. अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि नए पार्टनर, ओल्ड जो पार्टनर है उनमें ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जिससे उनका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है मतलब कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और ये उनके लिए इनकम हो रही है और इनकम का अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे उनका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है ओल्ड पार्टनर का, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। ओल्ड पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, या तो कैपिटल अकाउंट रहेगा या फिर करंट अकाउंट रहेगा, वो अकाउंट क्या होगा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ये रूल आपको याद रखना है कैपिटल से रिलेटेड। कैपिटल से रिलेटेड आप चाहे तो ये रूल जो मैं लिख लें, डेबिट क्रेडिट वाला रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ। डिक्रीज इन कैपिटल ये डेबिट होगा, और इंक्रीज इन कैपिटल ये क्रेडिट होगा। चाहे सोल ट्रेडर का कैपिटल रहे, पार्टनरशिप का कैपिटल रहे या कंपनी का कैपिटल रहे, ये रूल आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है आने के साथ साथ ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपको याद रखना है वो ओल्ड रेशियो में होंगे, और फर्स्ट मेथड में हमने जो देखे थे वहां पे सैक्रिफाइस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ये था पहला कंडीशन जो हमने यहाँ पे देखा। अब इसके बाद सेकंड है, ये रूल आप लिख दें, इसको हम इरेज कर देते हैं लिखने। अगर आपने ये रूल लिख लिया है तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और इसके बाद अब हम सेकंड मेथड देखेंगे। पहली कंडीशन में हमने देखे थे व्हेन पार्टनर डज नॉट ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज रेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। अब ये जो है गुडविल की वैल्यू बढ़ाई जा रही है। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा, गुडविल रेज्ड होंगी, और रेज के बाद रिटर्न ऑफ भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। रेज का मतलब होता है गुडविल बढ़ाना, और रिटर्न ऑफ का मतलब होता है गुडविल कम होना। सेकंड कंडीशन देखिए, व्हेन गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है। पहले हम गुडविल रेज की एंट्री करेंगे, उसके बाद रिटर्न ऑफ की करेंगे। तो पहले इसमें क्या हो रहा था, यहाँ गुडविल सिर्फ रेज्ड हो रही। अगर आपको याद होगा हमने पिछला जो फर्स्ट मेथड देखे थे उसमें गुडविल का पैसा कैश में लाया जा रहा था, और उसके बाद उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। फर्स्ट वाले इसमें दो कंडीशन थी, गुडविल रेज्ड, गुडविल ब्रॉट इन और डिस्ट्रीब्यूटेड, और थर्ड इसमें थी गुडविल ब्रॉट इन डिस्ट्रीब्यूटेड के बाद गुडविल विड्रॉल। तो वो पार्टनर जो थे ओल्ड वो गुडविल विड्रॉल कर रहे थे। अब उसी तरह यहाँ आपको देखना है, एक तो गुडविल की वैल्यू बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद वो गुडविल की वैल्यू कम भी हो सकती है, रिटर्न ऑफ भी हो सकती है। तो गुडविल की वैल्यू कम होना ही अपने लिए लॉस है, याद रखना है। तो सबसे पहले तो गुडविल रेस की सेम एंट्री होगी जो हमने यहाँ पे पहले वाले इसमें जो देखे थे, वही एंट्री सेम यहाँ पे होंगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे सेकंड जो एंट्री होगी वो रिटर्न ऑफ की वो चेंज होगी। तो सबसे पहले तो हम गुडविल रेस की एंट्री लेंगे। गुडविल जो है बढ़ रहा है, गुडविल रेस की यही एंट्री होंगी जो हमने यहाँ पे देखे सेम। तो आपको सेम यही एंट्री यहाँ पे ले लेना है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखना है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो के बेसिस पे यहाँ पे ये गुडविल जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब उसके बाद सेकंड अब हम यहाँ पे देखेंगे, सेकंड में बी, गुडविल रिटर्न ऑफ। देखिए वो जो गुडविल का बेनिफिट होता है ओल्ड पार्टनर में तो डिस्ट्रीब्यूट होता ही है। जब गुडविल बढ़ाई जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं तो उसका फायदा ओल्ड पार्टनर को मिलता है। लेकिन जब गुडविल रिटर्न ऑफ हो जाए तो ये गुडविल जो है कम होना, ये लॉस है, और ये लॉस सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट होता है, सारे पार्टनर को ये बियर करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए गुडविल बढ़ने से कैपिटल बढ़ रहा था उनका, तो गुडविल कम होने से कैपिटल कम होना। कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट है, और कैपिटल का कम होना ये डेबिट होगा। ये जो है डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट डेबिट है, इसलिए यहाँ कैपिटल जो है कम होने वाला है,
इसलिए हम डेबिट करेंगे। और कैपिटल का अकाउंट होना एक तरह से हमारे लिए लॉस है, लॉस का अकाउंट भी डेबिट होगा। तो यहाँ पे अब सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, गुडविल रिटर्न ऑफ की। अब एक आपको फर्क यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे ओल्ड था, अब यहाँ पे क्या आएगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, डेबिट हो जाएगा। तो अब गुडविल हमारे फर्म से चले गई है, मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब गुडविल अब चले गए, उसकी कोई वैल्यू बाकी नहीं रही। और गुडविल एसेट है, फर्म से चली जा रही है, और जाने वाले एसेट का अकाउंट क्रेडिट होगा, इसलिए गुडविल अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब ये जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है गुडविल का, यहाँ पे रिटर्न ऑफ जो हो रहा है ये न्यू रेशियो में आपको करना है, ओल्ड पार्टनर में सॉरी ऑल पार्टनर में न्यू रेशियो में ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन क्या थी, यहाँ पे गुडविल जो है उसका पैसा कैश या काइंड में नहीं लाया जा रहा, लेकिन ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू रेज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो गुडविल ऐसी कंडीशन में क्या होगा, गुडविल जो है फर्म में आएंगे, आने वाले एसेट का अकाउंट डेबिट, और कैपिटल बढ़ेगा उससे ओल्ड पार्टनर का, इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब ये न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकंड वाली थी गुडविल रेज भी हो रही है और रेज के बाद रिटर्न ऑफ भी, दोनों है यहाँ। तो पहले हम रेज की एंट्री कर लेंगे सेम एज इट इज ये, अब उसके बाद आएंगे हम रिटर्न ऑफ। तो ये लॉस अब सारे पार्टनर को बियर करना पड़ेगा, उससे उनका कैपिटल कम होगा, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट होगा, उसके बाद गुडविल हमारे फर्म से चले जाएंगे और जाने वाले एसेट का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो गुडविल रिटर्न ऑफ। अब यहाँ पे जब गुडविल रेज की जाती है, आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि गुडविल जब रेज हो रही है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आप एक स्टार देखिए, एरो देखिए, या नीचे आप लिखिए अपीयर्स इन बैलेंस शीट। ये जो गुडविल जितनी वैल्यू से बढ़ रही है वो वैल्यू जो है अब वो बैलेंस शीट में आएगी। जैसे पहले 10,000 थी, अब उसको रिवैल्यूट करके 20,000 की, तो जब न्यू बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो उसमें गुडविल की वैल्यू हम अब कितनी लेंगे, 20,000 न के 10,000। ये बात आपको याद रखना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गुडविल बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन बढ़ाने के बाद वो पूरी की पूरी हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। अब रिटर्न ऑफ जब गुडविल कर रहे हैं तो यहाँ पे गुडविल आपको नोट लिखना है, एक गुडविल goodwill does not appear in balance sheet और goodwill does not appear in balance sheet। मतलब जब गुडविल रिटर्न ऑफ हो जा रही है, रिटर्न ऑफ का मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाना, नील हो जाना, तो गुडविल की कोई वैल्यू बची ही नहीं, तो ये एसेट अब हमारी बैलेंस शीट में आएगी नहीं। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए ए में फर्स्ट में एक ही एंट्री थी, लेकिन सेकंड में 2 एंट्री थी, ए और बी। और यहाँ कंडीशन में आपको याद रखना है, यहाँ पहली वाली अगर कंडीशन है सिर्फ रेज, तो ऐसे समय वो वैल्यू बैलेंस शीट में आएंगी गुडविल के नाम से, लेकिन रेज के बाद रिटर्न ऑफ भी है तो ऐसे समय वो बैलेंस शीट में गुडविल आएगी नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड, when goodwill already appears in the books of account और सिंपल में आप लिख सकते ओल्ड बैलेंस शीट, जो न्यू पार्टनर के एडमिशन के पहले की बैलेंस शीट थी, अगर उसमें ऑलरेडी गुडविल अपीयर है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब गुडविल ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में दी है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, यहाँ पे इन दिस कंडीशन गुडविल रीवैल्यू
गुडविल हम रीवैल्यूट करेंगे फॉर्मूला लगा के, एंड प्रॉफिट और लॉस द डिफरेंस difference of revalue goodwill and old goodwill will transfer to revaluation account. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तीसरी कंडीशन एक ये बनती है कि गुडविल ऑलरेडी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में दी है, पुरानी बैलेंस शीट में दी है, तो ऐसे समय गुडविल का अगर फिर से रीवैल्यूएशन निकालने के लिए बोला विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूले हम पहले देख चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, कोई भी मेथड लगा के गुडविल रीवैल्यू करने का बोला, तो वो जो वैल्यू गुडविल की क्वेश्चन में दी थी और फॉर्मूला लगा के हमने जो वैल्यू निकाले, इस बीच का जो डिफरेंस रहेगा या तो वो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। सपोज क्वेश्चन में गुडविल 15,000 थी और हमने फॉर्मूला लगा के गुडविल निकाले और उसकी वैल्यू आ गई 25,000, तो मतलब यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है गुडविल की वैल्यू में क्वेश्चन की और फॉर्मूले लगा के एक्चुअल वैल्यू निकालने की वैल्यू में 10,000। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है क्वेश्चन की गुडविल का और फॉर्मूला लगा के जो हमने रीवैल्यू किया उसका, तो 10,000 ये जो डिफरेंस है ये रहेगा हमारा प्रॉफिट, और अगर कम वैल्यू निकलती है तो वो लॉस रहेगा। तो ये दूसरी एसेट और लायबिलिटी की तरह गुडविल को भी हम ये फिक्स एसेट कंसीडर करेंगे और उसका जो डिफरेंस है वो अब जाएगा डायरेक्ट किसको, उसका डिफरेंस और किसको जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका जो डिफरेंस है वो जाएगा अब रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, तो गुडविल में आगे जब हम अभी इसके बाद ही हम देखने वाले हैं, इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा गुडविल के बाद आएगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो वो रीवैल्यूएशन क्यों करना होता है एसेट और लायबिलिटी का, वह क्या फॉर्मूले लगेंगे, वो सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। नाउ यू हैव टू जस्ट कीप इन द माइंड दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट of treatment of goodwill. First method was premium method and second method is valuation method. Valuation method you have to follow this three condition and first two condition is most important condition as per your exam point of view. ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि पहला वही है, जब भी पार्टनर जो है गुडविल का पैसा कैश में न लाए और गुडविल रेज करे, कोई भी कंडीशन गुडविल रेज हो रही है तो ये गुडविल रेज की एंट्री होगी, फर्स्ट वाली आपको याद रखना है। और रेज के बाद अगर रिटर्न ऑफ हो रहा है तो रेज वाली तो आपको लेना ही है सेम, और उसके बाद एक एंट्री आपको क्या की बनाना है, रिटर्न ऑफ। तो एक एंट्री बनेगी रिटर्न ऑफ, ये रिटर्न ऑफ की एंट्री आएगी जो मैंने आपको बताया। और थर्ड कंडीशन ये भी है कि गुडविल जो है या तो ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में गिवन रह सकती या नहीं भी रह सकती। अगर ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में दिया है और उसके बाद हमको उसका रीवैल्यूएशन निकालना पड़ रहा है, तो उसके रीवैल्यूएशन निकालने पर जो डिफरेंस आएगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब ये प्रॉफिट लॉस का डिफरेंस दूसरे एसेट और लायबिलिटी की तरह ही रीवैल्यूएशन अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए रीवैल्यूएशन की एंट्री करनी पड़ती, और वो रीवैल्यूएशन की एंट्री क्या होंगी ये हम इसके बाद के टॉपिक में अभी देखने वाले हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। आपको ये लेक्चर पसंद आया हो या समझ में आया हो, तो इसको जो अगर आपके फिर भी कुछ भी डाउट्स है या डाउट्स आपके क्लियर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद अब इसी तरह जो है ये इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो इसे जो है आप पूरा जो है अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें, और जो भी अगर डाउट्स है वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।